हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? एकदम ठीक। आज के 5 इंग्लिश शब्द हैं हैंडफुल, विसल, रैम्प, फर और प्रेस। इन 5 इंग्लिश वर्ड्स के एग्जाम्पल सेंटेंसेस और लास्ट में एक्सरसाइज भी देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आज का पहला शब्द है हैंडफुल। हैंडफुल का मतलब होता है मुट्ठी भर। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो मुट्ठी भर, तो वहां पर आप हैंडफुल शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही गेव मी अ हैंडफुल ऑफ चॉकलेट्स, यानी उसने मुझे एक मुट्ठी भर चॉकलेट दी। दूसरा एग्जाम्पल, द वेजिटेबल वेंडर गेव मी अ हैंडफुल ऑफ कोरिएंडर, मतलब सब्जी वाले ने मुझे मुट्ठी भर धनिया दिया। तीसरा एग्जाम्पल, टॉम गेव मेरी अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स, यानी टॉम ने मेरी को मुट्ठी भर सिक्के दिए। चौथा एग्जाम्पल, द बॉय पिक्ड अप अ हैंडफुल ऑफ स्टोन्स, मतलब लड़के ने मुट्ठी भर पत्थर उठा लिए। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दूं तो ही पुल्ड आउट अ हैंडफुल ऑफ कॉइन्स फ्रॉम हिज पॉकेट, यानी उसने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर सिक्के निकाले। फ्रेंड्स, हैंडफुल शब्द का दूसरा मतलब है कुछ ही, या कह सकते हैं गिने चुने। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो कुछ ही या गिने चुने, तो वहां पर भी हैंडफुल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल आंसर्ड द एडवर्टीजमेंट, यानी कुछ ही लोगों ने विज्ञापन का जवाब दिया। दूसरा एग्जाम्पल, ओनली अ हैंडफुल ऑफ पीपल हैड कम, मतलब गिने चुने लोग ही आए थे। फ्रेंड्स, आज का दूसरा शब्द है विसल। विसल का मतलब है सीटी बजाना, और इसे हम क्रिया के तौर पे या वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सीटी बजाना, तो वहां पर आप विसल शब्द को क्रिया के तौर पे यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही विसल्ड, यानी उसने सीटी बजाई। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट विसल, मतलब सीटी मत बजाओ। तीसरा एग्जाम्पल, आई डोंट नो हाउ टू विसल, यानी मुझे सीटी बजाना नहीं आता। चौथा एग्जाम्पल, कैन यू विसल, मतलब क्या तुम सीटी बजा सकते हो। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दो तो टॉम इज विस्लिंग, यानी टॉम सीटी बजा रहा है। फ्रेंड्स, विजिल शब्द का दूसरा मतलब होता है सीटी। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो सीटी, तो वहां पर भी विसल शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई विल बाय अ विसल फॉर यू, यानी मैं तुम्हारे लिए एक सीटी खरीदूंगा। दूसरा एग्जाम्पल, द पुलिस ऑफिसर टुक आउट हिज विसल एंड स्टार्टेड विस्लिंग, मतलब पुलिस अधिकारी ने अपनी सीटी निकाली और सीटी बजाई। फ्रेंड्स, आज का तीसरा शब्द है रैंप। रैंप का मतलब है ढलान। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो ढलान, तो वहां पर आप रैंप शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही केम वॉकिंग डाउन द रैंप, यानी वह ढलान से नीचे उतरता हुआ आया। दूसरा एग्जाम्पल, द ड्राइवर ड्रू द कार अप द रैंप, मतलब ड्राइवर ने कार को ढलान पर चढ़ा दिया। तीसरा एग्जाम्पल, वी मेड आवर वे डाउन द रैंप, यानी हम ढलान से उतरते हुए नीचे आए। चौथा एग्जाम्पल, देयर वॉज अ रैंप बिटवीन द टू फ्लोर्स, मतलब दोनों मंजिलों के बीच एक ढलान था। और अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो द न्यू रैंप विल फैसिलिटेट द एंट्री ऑफ व्हील चेयर्स, यानी नया ढलान व्हील चेयर के प्रवेश की सुविधा प्रदान करेगा। फ्रेंड्स, रैंप शब्द का दूसरा मतलब है बढ़ाना। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़ाना, तो वहां पर भी रैंप शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द कंपनी हैज रैम्प्ड अप इट्स प्रोडक्शन, यानी कंपनी ने अपना उत्पादन बढ़ा दिया है। दूसरा एग्जाम्पल, द कंपनी इज प्लानिंग टू रैम्प अप द प्राइस ऑफ इट्स शेयर्स, मतलब कंपनी अपनी शेयर की कीमत में बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। फ्रेंड्स, आज का चौथा शब्द है फर। फर का मतलब होता है रोआ। तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो रोआ, तो वहां पर आप फर शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, द कैट हैड सॉफ्ट फर, यानी बिल्ली की नरम फर थी। दूसरा एग्जाम्पल, फर कोट्स आर ऑन सेल, मतलब फर कोट बिक्री पर है।
तीसरा एग्जाम्पल, दैट कैट हैज ब्यूटिफुल फर, यानी उस बिल्ली की सुंदर फर है। चौथा एग्जाम्पल, हर कोट इज फर ऑन द इनसाइड, मतलब उसका कोट अंदर की तरफ से फर है। और उसका अगर लास्ट एग्जाम्पल दूं तो, यू शुड नॉट वेयर अ फर कोट, यानी आपको फर कोट नहीं पहनना चाहिए। फ्रेंड्स, आज का लास्ट शब्द है प्रेस। प्रेस का मतलब है दबाना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो दबाना, तो वहां पर आप प्रेस शब्द यूज कर सकते हो। पहला एग्जाम्पल, ही प्रेस्ड द बटन, यानी उसने बटन दबाया। दूसरा एग्जाम्पल, डोंट प्रेस दैट स्विच, मतलब उस स्विच को ना दबाए। तीसरा एग्जाम्पल, आई प्रेस्ड द फेस ऑन द डोर, यानी मैंने अपना चेहरा दरवाजे पर दबाया। चौथा एग्जाम्पल, ही प्रेस्ड द ब्रेक, मतलब उन्होंने ब्रेक दबाया। और उसका लास्ट एग्जाम्पल दो तो, डोंट प्रेस द रॉन्ग बटन, यानी गलत बटन ना दबाए। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का दूसरा मतलब होता है इस्त्री करना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो इस्त्री करना, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, डोंट प्रेस माई क्लोथ्स, यानी मेरे कपड़े इस्त्री मत करो। दूसरा एग्जाम्पल, कुड यू प्रेस माई क्लोथ्स, मतलब क्या आप मेरे कपड़े इस्त्री कर सकते हो। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का तीसरा मतलब होता है बढ़ना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो बढ़ना, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, द मॉब वॉज प्रेसिंग फॉरवर्ड, यानी भीड़ आगे बढ़ रही थी। दूसरा एग्जाम्पल, द प्रोटेस्टर्स प्रेस्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ऑफिस, मतलब प्रदर्शनकारी कार्यालय की ओर आगे बढ़े। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का चौथा मतलब होता है जारी रखना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो जारी रखना, तो आपको भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, ही प्रेस्ड ऑन विथ हिज वर्क, यानी उसने अपना काम जारी रखा। दूसरा एग्जाम्पल, ही प्रेस्ड ऑन विथ रिक्वेस्टिंग टॉम, मतलब उसने टॉम से अनुरोध करना जारी रखा। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का छठा मतलब होता है निचोड़ना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो निचोड़ना, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, मैंगोस आर चीफली प्रेस्ड टू मेक मैंगो जूस, यानी आम का रस बनाने के लिए आम को मुख्य रूप से निचोड़ा जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, ऑलिव्स आर प्रेस्ड टू गेट ऑलिव ऑयल, मतलब जैतून का तेल पाने के लिए जैतून को निचोड़ा जाता है। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का सातवां मतलब होता है किसी को मनाना जब तक वो राजी ना हो जाए, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो किसी को मनाना जब तक वह राजी ना हो जाए, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, आई प्रेस्ड हिम टू से द ट्रूथ, यानी मैं उसे सच बोलने के लिए मनाता रहा। दूसरा एग्जाम्पल, आई प्रेस्ड हिम टू कम विथ मी, मतलब मैं उसे अपने साथ आने के लिए मनाता रहा। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का आठवां मतलब होता है एक व्यवसाय जो किताबों को छापता हो, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो एक व्यवसाय जो किताबों को छापता हो, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, ही वर्क्स इन द प्रिंटिंग प्रेस, यानी वह प्रिंटिंग प्रेस में काम करता है। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का नौवां मतलब होता है पत्रकार या अखबार के लिए एक सामूहिक शब्द, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो पत्रकार या अखबार के लिए सामूहिक शब्द, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे, द प्रेस वॉज इन्वाइटेड टू द इवेंट, यानी प्रेस वालों को इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया गया। फ्रेंड्स, प्रेस शब्द का 10वां मतलब होता है तात्कालिक रूप से लगाया जाना, तो अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो तात्कालिक रूप से लगाया जाना, तो वहां पर भी प्रेस शब्द लगता है। एग्जाम्पल्स के तौर पे, शी वॉज प्रेस्ड इनटू सर्विस एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर, यानी उसे कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में सेवा में लगाया गया। दूसरा एग्जाम्पल, ही वॉज प्रेस्ड इनटू दैट वर्क फॉर 2 days, मतलब उसे 2 दिन के लिए उस काम में लगाया गया।
पहला क्वेश्चन, ही डैश फॉर हिज डॉग, यानी उसने अपने कुत्ते के लिए डैश बजाई, तो यहाँ शब्द लगेगा whistled, he whistled for his dog, उसने अपने कुत्ते के लिए सीटी बजाई। दूसरा क्वेश्चन, she switched off her car engine when she reached the dash, मतलब डैश पर पहुंचते ही उसने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया, तो यहाँ शब्द लगेगा रैम्प, she switched off her car engine when she reached the ramp, ढलान पर पहुंचते ही उसने अपनी कार का इंजन बंद कर दिया। तीसरा क्वेश्चन, the new dash coats were displayed in the window, यानी नए डैश के कोट खिड़की में प्रदर्शित किए गए थे, तो यहाँ शब्द लगेगा फर, द न्यू फर कोट्स वर डिस्प्लेड इन द विंडो, नए फर के कोट खिड़की में प्रदर्शित किए गए थे। चौथा क्वेश्चन, ही पिक्ड अप अ डैश ऑफ स्टोन्स फ्रॉम द वाटर, मतलब उसने पानी से डैश पत्थर उठाए, तो यहाँ शब्द लगेगा हैंडफुल, he picked up a handful of stones from the water, उसने पानी से मुट्ठी भर पत्थर उठाए। अगला क्वेश्चन, he dashed the button and waited, यानी उसने बटन डैश और इंतजार किया, तो यह शब्द लगेगा pressed, he pressed the button and waited, उसने बटन दबाया और इंतजार किया। अगला क्वेश्चन, when he didn't hear my voice I dash, मतलब जब उसने मेरी आवाज नहीं सुनी तो मैंने डैश बजाई, तो यह शब्द लगेगा whistled, when he didn't hear my voice I whistled, जब उसने मेरी आवाज नहीं सुनी तो मैंने सीटी बजाई। अगला क्वेश्चन, the dash will help you get down easily, यानी डैश आपको आसानी से नीचे उतरने में मदद करेगा, तो यह शब्द लगेगा रैम्प, the ramp will help you get down easily, ढलान आपको आसानी से नीचे उतरने में मदद करेगा। अगला क्वेश्चन, she was caressing the dog's dash, मतलब वह कुत्ते के डैश को सहला रही थी, तो यह शब्द लगेगा फर, she was caressing the dog's fur, वह कुत्ते के फर को सहला रही थी। अगला क्वेश्चन, he dash the wrong switch, यानी उसने गलत स्विच डैश, तो यहाँ शब्द लगेगा pressed, he pressed the wrong switch, उसने गलत स्विच दबाया। और आज का लास्ट क्वेश्चन, I took out a dash of peanuts from my pocket, मतलब मैंने अपनी जेब से एक डैश मूंगफली निकाली, तो यहाँ शब्द लगेगा हैंडफुल, I took out a handful of peanuts from my pocket, मैंने अपनी जेब से एक मुट्ठी भर मूंगफली निकाली। फ्रेंड्स, आप इस लेक्चर के पीडीएफ नोट्स को खरीद सकते हो और उसका डाउनलोड लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है। फ्रेंड्स, तो इस लेक्चर में हमने 5 इंग्लिश वर्ड्स का हिंदी में मतलब देखा। ये 5 वर्ड्स थे हैंडफुल, विसल, रैम्प, फर और प्रेस। अगर आपको इस वीडियो में से कुछ भी मदद मिला हो तो ज़रूर इस वीडियो को एक लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिए। आप नीचे कमेंट्स में अपना सजेशंस या क्वेश्चंस भी रख सकते हैं। अगर आप मेरे वीडियोस के फ्यूचर नोटिफिकेशंस चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि जब जब मैं वीडियोस को अपलोड करूं वैसे ही आपको उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।